गुड मॉर्निंग बेटा। आज बेटा हम पढ़ेंगे पाठ 2 वनों का महत्व। ये एक लेख है। इसमें वनों के बारे में हमें बताया है कि जो वृक्ष हैं, पेड़ हैं, उनका हमारे जीवन में क्या महत्व है, अर्थात वृक्षों के ऊपर ही हमारी ज़िंदगी है वो टिकी हुई है। तो पहले हम इस पाठ के सारे की रीडिंग करेंगे। आप भी अपनी बुक में इसको सारे पाठ को पढ़ना है, ठीक है। किसी भी देश की आर्थिक उन्नति का मतलब होता है बेटा, यानी कि धन दौलत के रूप में आगे बढ़ना, और विकास के लिए वनों का बहुत महत्व होता है। यानी कि किसी भी कोई भी देश हो, उसकी आर्थिक उन्नति और विकास में वनों का बहुत अधिक महत्व है। यानी कि पेड़ पौधों का बहुत महत्व होता है। वनों से हमें उपयोगी लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, वहीं कई आवश्यक ज़रूरतों की पूर्ति भी है वो वनों से हमारी होती है। जैसे कागज़ है, वो वनों के द्वारा, पेड़ों से ही कागज़ की लुगदी बनती है। भोजन पकाने के लिए ईंधन, फर्नीचर बनाने के लिए हमें लकड़ी की ज़रूरत होती है। घरों में खिड़की दरवाज़ों के लिए हमें लकड़ियों की ज़रूरत होती है। पशुओं का चारा ये भी हमें वनों से ही प्राप्त होता है, यानी कि घास फूस जो भी होता है। भूमि की उपजाऊ शक्ति वनों से ही होती है। जितने घने सघन पेड़ होंगे, उपजाऊ शक्ति उतनी ही बढ़ेगी। वातावरण को शुद्ध रखने के लिए वनों की बहुत आवश्यकता होती है, यानी कि पेड़ ही वातावरण को शुद्ध रख सकती हैं। और दवाइयों के लिए अनेक जड़ी बूटियाँ हमें कहाँ से प्राप्त होती हैं? वनों से प्राप्त होती हैं। इस प्रकार वन जहाँ एक और देश की समृद्धि के लिए कच्चे माल की आपूर्ति करता है, यानी कि देश की विकास में जहाँ कच्चा माल हमें देता है, वहीं भूमि के कटाव को रोककर नदियों के प्रवाह को भी संतुलित करता है, यानी कि हमारी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वहीं नदियों का प्रवाह यानी कि भूमि का कटाव रोकता है। इससे नदियों में आने वाली बाढ़ भी नियंत्रित होती है और उनके किनारे बसे गांव महाविनाश से बच जाते हैं। यानी कि नदियों में जो बाढ़ आती है, वो वृक्ष हैं, वो उसको रोकने में सहायक होते हैं, जिससे उनके किनारे पर बसने वाले जो गांव हैं वो बस जाते हैं। वनों के द्वारा बढ़ते फैलते रेगिस्तानों को रोका जा सकता है, यानी कि वनों की कटाई कम होगी तो रेगिस्तान कम होंगे। वनों के सघन होने से, सघन मतलब होता है ज़्यादा होने से, वायुमंडल और जलवायु पर भी अंकुश रहता है, यानी कि वायुमंडल स्वच्छ रहेगा और जलवायु है वो अच्छी रहेगी सेहत के लिए। ईश्वर ने वनों के रूप में संसार को प्राकृतिक सौंदर्य का अद्भुत खजाना दिया है, यानी कि ये भगवान का प्राकृतिक सौंदर्य है, जो ये एक अद्भुत खजाना है, अनोखा खजाना हमें दिया है। प्राचीन काल में भी हमारे ऋषि मुनियों ने वनों में रहकर ही महान ग्रंथों की रचना की। उन्होंने वनों के माध्यम से ही परमपिता परमात्मा यानी कि ईश्वर के अद्भुत सौंदर्य, उसकी शक्ति और उसके अनेक रूपों को अनुभव किया। वहाँ उन्हें शुद्ध और पवित्रता से भरपूर वातावरण प्राप्त हुआ, यानी कि वनों के अंदर जो शुद्ध हवा मिलती है वो हमारे लिए आवश्यक है। भारतीय वनों से सैकड़ों प्रकार की अनेक लकड़ियाँ प्राप्त होती हैं, यानी कि वनों से हमें अनेक प्रकार की लकड़ियाँ मिलती हैं, जो व्यवसाय की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण और उपयोगी हैं ही, लाभदायक हैं। जैसे चंदन का पेड़ होता है, साल है, आबनूस है, सागौन है, शीशम है, चीड़ है, देवदार के वृक्षों की लकड़ियाँ हैं। इन लकड़ियों का प्रयोग फर्नीचर और स्लीपर बनाने के लिए प्रयोग होता है। चंदन की लकड़ी अत्यंत कीमती होती है। इसकी सुगंध से पूरा जो वन है वो महक उठता है। इसकी सुगंध से आकर्षित होकर के सर्प, जो कि विषैले होते हैं, वो इस पेड़ के से लिपटे रहते हैं और इसकी लकड़ी को घिसकर माथे पर तिलक लगाया जाता है। ये चंदन के वृक्ष की विशेषताएं हैं। पूजा की सामग्री के पात्र बनाए जाते हैं इस लकड़ी से। इस लकड़ी से सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ, यानी कि लकड़ी के ऊपर आकृतियाँ बनाई भी जाती हैं। जैसे टेबल लैंप बना दिया, तस्तरियाँ बना दी, झालरें बना दी, फर्नीचर, मूर्तियाँ, बर्तन आदि बनाए जाते हैं। वनों से प्राप्त होने वाले अन्य सहायक उपजों के छोटे छोटे उद्योग धंधे भी चलाए जाते हैं, यानी कि छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाए जाते हैं। जैसे लाख, गोंद, शहद, कत्था, बांस, बेंत, जड़ी बूटियों आदि के उद्योग, ये छोटे छोटे वनों के आधार पर छोटे छोटे उद्योग धंधे चलते हैं। इन वनों से कई प्रकार के तेल भी प्राप्त होते हैं, जिन्हें छालों पर पत्तियों को पकाकर निकाला जाता है। और टोकरियाँ, बेंत के फर्नीचर, रस्सी, बीड़ी बांधने के पत्तल, दोने आदि बनाने के लिए वनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है, अर्थात वनों से ये कार्य संभव है।
इन वनों के कारण ही लोगों को रोजगार मिलता है और सरकार का राजस्व को भी इसकी प्राप्ति होती है। वन है वो वर्षा करवाने में भी सहायक होते हैं। वर्षा होने से कृषि में क्या होता है, लाभ होता है, यानी कि अच्छी कृषि होगी तो उत्पाद बढ़ेगा, और उत्पाद बढ़ेगा तो हमें आर्थिक रूप से मजबूती मिलेगी। और फसलें अच्छी होती हैं। वृक्ष दूषित वायु को सोख लेते हैं और शुद्ध वायु को वातावरण में फैला देते हैं। इससे वायुमंडल शुद्ध और पवित्र रहता है। शुद्ध वायु है वो स्वास्थ्य के लिए परम आवश्यक है। वन आंधी तूफान, गर्म और ठंडी हवाओं के प्रभाव को रोककर वायुमंडल को संतुलित रखते हैं। भारत सरकार ने अब वनों के रखरखाव के लिए भारत सरकार ने क्या क्या रखा है। भारत सरकार ने वनों के महत्व को देखते हुए अधिक से अधिक वृक्ष लगाने का बीड़ा उठाया है। इसे हम वन महोत्सव के नाम से पुकारते हैं। इसका उद्देश्य है लोगों को इस बात के लिए जागृत करना कि वे अपने स्वार्थ के लिए वृक्षों की कटाई न करें और नए नए वृक्षों को लगाकर देश को हरा भरा बनाकर रखें। हरे वृक्षों को काटना कानूनन अपराध भी माना गया है। इसकी सजा का भी प्रावधान है। यदि कोई हरे वृक्ष काट रहा है तो उसको सजा मिल सकती है। इसलिए हमें वनों के महत्व को समझते हुए वनों की सुरक्षा में सरकार का सहयोग करना चाहिए। इसके अतिरिक्त वन हमें संरक्षित पशुओं के घर भी हैं। वन हमारे अर्थात वनों को पशुओं का घर माना जाता है। जैसे हम घर में रह रहे हैं ऐसे ही वन है वो पशुओं का घर है। हम अपने घर के रखरखाव उजड़ने के लिए हम अपना घर उजाड़ना नहीं चाहते। इसी प्रकार से पशुओं का घर उजाड़ने का अधिकार हमें नहीं है। उनके घरों को उजाड़ने का हमें सरकार के द्वारा मानवीयता के नाते कोई अधिकार नहीं मिलता। जैसे हम अपने घरों को सुरक्षित रखना चाहते हैं उसी प्रकार हमें पशुओं के घरों को भी सुरक्षित रखना चाहिए। ये था बेटा आज का आपका पूरा पाठ। अब है बेटा शब्दार्थ, ये आपको राइट और लर्न करने हैं। आर्थिक, धन संबंधी, समृद्धि, खुशहाली, आपूर्ति होती है बेटा मांग, नियंत्रित, संतुलित, सघन होते हैं वो गहन या गहरे। अंकुश होता है बेटा नियंत्रण करना, काबू रखना। रचना का मतलब होता है लिखना। अंत का मतलब होता है विशाल, जिसका कोई अंत न हो या असीम भी कहते हैं इसको। वातावरण का मतलब होता है बेटा वायुमंडल। व्यवसाय का मतलब व्यापार। कलाकृतियाँ, सुंदर कलात्मक चीज़ें। राजस्व का मतलब होता है कर, टैक्स जिसको आप बोलते हैं। दूषित का मतलब गंदा। जागृत मतलब जागना यानी कि सचेत रहना। प्रावधान शर्त होती है। संरक्षित अच्छी प्रकार से सुरक्षित और कानून द्वारा सुरक्षित। ठीक है, ये थे बेटा शब्दार्थ। इन शब्दार्थों को आपको अपनी फेयर नोटबुक में लिखना है और याद करना है। धन्यवाद।